हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे सेम चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 6, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द नेशनल इनकम ओके थ्रू द इनकम मेथड। ओके, व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम? एनडीपी एट एफसी, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दोनों ही किस पे कैलकुलेट होते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे। चलिए सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। सीखते हैं किस तरीके से इनकम मेथड का इस्तेमाल कर हम एनडीपी या एनएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में वो कैटेगरीज आएंगी जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, लाइक डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई शॉपकीपर, खुद का काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है आपका वेजेस और सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, राइट। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली एम्प्लॉयर का काउंट होगा, एम्प्लॉय का नहीं। ठीक है, वेजेस या सैलरी कैश में हो वो काउंट होगी, वेजेस या सैलरी इन काइंड हो वो काउंट होगी, बोनस एंड अलाउंसेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, राइट। एम्प्लॉय का काउंट नहीं होगा। क्या क्या आ सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर? इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट को आगे कैसे फर्दर बांटा गया? डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट। एंड मिक्स्ड इनकम तो हम सीख ही चुके हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। अगर इन सब हेड से आने वाली इनकम को अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी और हमारे पास है एनडीपी एफसी। डोमेस्टिक से किस पे जाना है? नेशनल इनकम पे। तो क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम एट एफसी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। यानी हमें क्या क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी और एक एनडीपी एट एफसी। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट टैक्स, पर्सनल टैक्स, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, डिविडेंड पेमेंट बाय गवर्नमेंट एंड नेट एसेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो उसमें क्या आ सकता है? पहला आपका वेजेस एंड सैलरी, सेकेंड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो या इन काइंड हो। यानी वेजेस एंड सैलरी इन कैश हो वो भी आएगा, वेजेस या सैलरी इन काइंड हो वो भी आएगा। उसके अलावा कोई भी बेनिफिट हो, ठीक है, लाइक अलाउंसेस, एचआरए, ट्यूशन फीस, बोनस, जो भी दिया जाएगा, डीए, वो सब किस में काउंट होगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज पे। सेकेंड था ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें तीन कैटेगरीज थी। द फर्स्ट वन इज रेंट एंड रॉयल्टी, द सेकेंड वन इज इंटरेस्ट एंड द थर्ड वन इज प्रॉफिट। ठीक है, रेंट मिल गया, वेजेस भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर भी आएगा। एनडीपी एट एफसी, रेंट आएगा 5, वेजेस आएगा 30,000, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 8। आफ्टर दैट सरप्लस टू पब्लिक आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बोथ आर सेम, 2,000 ये भी आएगा, 15,000 भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, पर्सनल टैक्स, ये मिक्स्ड इनकम थी, राइट, 4,000 हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी था 3,000 प्लस ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट ऐसा कुछ था नहीं, डिविडेंड पेमेंट था जो कि आपका है 12,000। आप इन सबको ऐड करो, यहाँ कितना है? 79,000 इन करोड़। अब अगर हम इसमें नेट एसेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आपका 7,000 गिवन है, इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जो कि कितनी है? 79 प्लस 7,000 कितना बनता है? 86,000। ये आपका निकल जाएगा एनएनपी एट एफसी और 79 जो है वो आपका होगा एनडीपी एट एफसी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखते हैं। रेंट ऐड कर दिया, वेजेस, इंटरेस्ट, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट टैक्स, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड पेमेंट बाय गवर्नमेंट। इन सबको ऐड करने पर हमें कितना मिला? 79,000
इन करोड्स, राइट। और ये क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बनी है हमारी 79,000 इन करोड्स। अगर हम उसमें नेट एसेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे जो कि है 7,000, तो हमें मिल जाएगा 86,000, जो कि हमारी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये हम लेते हैं, एम्प्लॉय का नहीं लेते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बिल्कुल आएगा 200। ओल्ड एज पेंशन नहीं, क्योंकि इसके बदले सर्विस नहीं दी गई, 100। ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है आपका इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट। प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है प्रॉफिट, तो इसको तो लेंगे नहीं, और प्रॉफिट का ही पार्ट है डिविडेंड, ये भी नहीं लेंगे, राइट। तो हमें मिल गया ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज 900। ओके एक बार देख लो, ये ऑपरेटिंग सरप्लस किन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। तो अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया जाए तो हम प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। ओके 900 हो गया। वेजेस एंड सैलरी लेंगे, बिल्कुल ठीक है। वेजेस एंड सैलरी 500 हो गया, 900 हो गया, 900 हो गया एंड 200 हो गया, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ले लिया 200, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया 900। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन हो और उसके अलावा क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन हो, डिविडेंड भी गिवन हो, यानी उसके सब हेड भी गिवन हो, तो उसको नहीं लेना, क्योंकि उन्हीं से मिलकर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है, यानी वो उसके सब हेड है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप प्रॉफिट जो कि यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट और डिविडेंड को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है प्रॉफिट और प्रॉफिट का ही पार्ट है डिविडेंड, तो इग्नोर करना है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया गया है विच इज 900। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएस स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, द इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्प्लॉयर्स, राइट। तो लेना है, कितना है 50, कितना आएगा 9 and 2 11, 11 by 16, 16 plus 50 is it 650, it is also in crores, right। ये आया आपका डोमेस्टिक इनकम, राइट। आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं इसका आंसर। डोमेस्टिक इनकम हो गया विच मीन्स मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरी, ट्रांसफर पेमेंट नहीं, ये गलत है। इसकी जगह आप लिख दीजिएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, विच इज 50। चलिए इसमें सिर्फ डोमेस्टिक इनकम है, बट हमने नेशनल इनकम भी निकाल ली है, तो डोंट वरी, ओके। नेशनल इनकम कितना आया था 1650 में, प्लस कर दिया था 10, 1650 माइनस 10, 1640 इन करोड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।